तो हम लोग किसे देख रहे हैं? अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्नों में सबसे हैं तो 9 लोग। नवरत्न का मतलब ये कि 9 बहुत ही महत्वपूर्ण लोग अकबर के समय के, यानी इसके शासन प्रशासन सलाहकार लेखक जितना भी आप कहिए, वो 9 कौन है भाई? अहम हैं। तो उन्हीं अहम लोगों को क्या कहा गया है? नवरत्न कहा गया। अब नवरत्न में सबसे पहले बीरबल हैं। क्योंकि वनडे का एग्जाम दीजिए तो वहाँ सवाल आता रहता है, ऐसा नहीं कि सिविल में क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, आता है। लेकिन वनडे में जो सवाल सबसे पहले होता है कि बीरबल का मूल नाम क्या है। केबीसी खेलने जाओगे तो केबीसी में भी आपसे सवाल अमिताभ बच्चन पूछेंगे, बताइए। हो सकता है आपसे, सबसे नहीं पूछते हैं, किसी न किसी के सामने सवाल आ जाता है कि बीरबल का मूल नाम क्या था। तो मूल नाम बीरबल क्या है? महेशदास है। इनको उपाधि दी गई, कवि प्रिय की दिया गया था उपाधि। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके सिविल एग्जाम के लिए है, क्या कि बीरबल किस नाम से कविताएं लिखते थे? तो श्री ब्रह्मा के नाम से क्या लिखते थे? कविताएं लिखते थे। और इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो यूसुफ जाहियों के विरुद्ध युद्ध करते समय ये मारे गए थे। कौन? यूसुफ जाही जब अकबर के विरुद्ध विद्रोह किए थे, उस समय बीरबल भी एक सैनिक जैसा लड़ने के लिए उनके साथ गया था और उसी युद्ध में मारा गया था। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो खासकर आप चाहे यूपीएससी या यूपीपीएससी दोनों बात किया जाए, क्या सवाल बन सकता है कि अकबर के नवरत्नों में से किसका उल्लेख समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख किसका मिलता है? बीरबल का मिलता है। तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, आप ही ध्यान रखिएगा, प्रयागराज में है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रयागराज का मतलब क्या? इलाहाबाद में ही है। और वहाँ जो है उस लेख में किसकी चर्चा की गई? बीरबल की गई है। तो इसके बाद हम किसे देखते हैं? दूसरा नाम फैजी का है। 9 रत्नों में एक है फैजी। क्या नाम है? फैजी। दूसरे, अब फैजी की बात किया जाए तो इनका उपाधि है मलिक उस स्वारा। क्या नाम उपाधि है? उपाधि मलिक उस सौरा। किसकी उपाधि? किसकी? फैजी की। और इसे मलिक उस सौरा मीन्स होता है कविराज। क्या कहा गया है? वो कवि प्रिय है बीरबल। तो ये क्या है? ये कविराज है। ठीक है। फैजी को ये कहा जाए कि क्या कवि के अलावा कुछ और हैं? तो फैजी की एक जैसे कहा जाता है कि बीरबल बड़े बुद्धिमान थे, लेखक तो ही थे ही, कविताएं लिखते थे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ही बुद्धिजीवी थे। तो ऐसे जो फैजी है, कवि यह भी है, लेकिन एक कवि होने के साथ साथ एक दार्शनिक भी है। कौन? जैसे एक कविराज है तो फैजी को ये भारतीय दर्शन पे बहुत सारा काम किया था, इसलिए कहा जाता था कि ये क्या है? दार्शनिक भी है। कौन? फैजी। दूसरी बात यह है कि ये अक्सर लोग फैजी से बोलते थे, लेकिन खुद को ये क्या कहता था? ये कहता था कि मैं फैजी नहीं हूँ, फयाजी हूँ। क्या हूँ मैं फयाजी हूँ, ऐसा कहता था। और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव, अगर ये कहा जाए कि अकबर ने फैजी को राज कवि, एक सवाल और बनता है, लिख सकते हैं आप कि फयाजी या फैजी को अकबर ने अपना राज कवि नियुक्त किया, राजकवि नियुक्त किया। और अनुवाद विभाग और अनुवाद विभाग तथा आगरा पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त किया। ठीक, यहाँ तक बातें समझ गए आप? तो फैजी जो अपने आप को फयाजी भी कहता था,
कवि के साथ साथ वह दार्शनिक था और अकबर ने फैजी को अपना राजकवि नियुक्त किया। साथ ही उसने अनुवाद विभाग और जो आगरा में पुस्तकालय था उसका अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया था। तो आपके पीढ़ी में एक सवाल ये बन सकता है कि आगरा पुस्तकालय का अध्यक्ष अकबर ने किसे नियुक्त किया था या अकबर ने किसे अपना राजकवि बनाया था? तो आप बताएंगे फैजी को, बीरबल को नहीं। ठीक, ध्यान रखिए। 1500 अगर मृत्यु की बात किया जाए, वनडे एग्जाम में देखा जाए तो जानते हैं आप, अब तो वनडे क्या, अगर शिफ्ट में एग्जाम होते हैं पीसीएस हो चाहे आरओ हो, जब शिफ्ट में एग्जाम होगा तो सवाल बड़े छोटे छोटे भी आ सकते हैं। तो किसी का मृत्यु भी पूछा था, फैजी की मृत्यु कब हुई? तो 1595 में हुई है, ध्यान रखिएगा और लिख लीजिएगा इसकी मृत्यु कब हुई है? 1595 में। इसके बाद हम किसी देखने वाले हैं, तानसेन पे हम बात करने वाले हैं। तो अकबर के नवरत्नों में तीसरे नवरत्न की चर्चा हो रही है। तीसरे कौन है? तानसेन। तानसेन का मूल नाम क्या है? रामतनु पांडे है और इनको उपाधि कंठाभरण बाणी विलास, इस बात पूछा भी गया है कि तानसेन को कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि किसने दिया था? तो उपाधि इन्हें अकबर ने दिया। ध्यान रखिएगा, ये अकबर के द्वारा दी गई उपाधि है। अब सबसे खास बात यह है कि तानसेन के बारे में थोड़ी सी कहानी याद सुनिए कि ग्वालियर में एक सत्तारी सिलसिला है। कौन सिलसिला? सत्तारी। क्योंकि तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में है। ग्वालियर का ग्वालियर में एक सिलसिला यानी घराना होता है ना, सत्तारी, या आप संप्रदाय भी कहते हैं, भक्ति संप्रदाय जो होती हैं उसी सत्तारी सिलसिला से संबंधित कौन था? तानसेन। और सत्तारी सिलसिला के एक मोहम्मद गौस थे। सत्तारी सिलसिला के कौन? मोहम्मद गौस के अनुयायी है कौन? तानसेन, है ना। किसको मानने वाले थे? हाँ, मोहम्मद गौस। और मोहम्मद गौस सत्तारी सिलसिले से संबंधित हैं। मध्यकाल में अगर जब आप पढ़ते हैं किसी भक्तिकाल को तो आप सिलसिले के बारे में पता लग जाएगा। यानी एक शाखाएं हैं, सांप्रदायिक शाखाएं हैं उस समय की, जो सुधार कर रहे थे। कहाँ? इस्लाम का प्रचार करना, उसमें कमियों में सुधार लाना, है ना। तो मोहम्मद गौस के अनुयायी कौन थे? तानसेन। और इन्हीं की प्रेरणा से रामतनु पांडे ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। अब एक समझिएगा कि जो रामतनु पांडे हैं इन्होंने इस्लाम स्वीकार किया है। इस्लाम स्वीकार किया किसके प्रभाव में आकर? मोहम्मद गौस के। समझिएगा, यानी रामतनु पांडे ब्राह्मण क्या बना? इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। इसके बाद तानसेन वृंदावन के एक संत, उनका नाम हरिदास है ना। वृंदावन तो जानते होंगे, परमानंद महाराज जी का पूरा कबीला, है ना। वृंदावन के स्वामी हरिदास, वृंदावन के स्वामी हरिदास के शिष्य बने कौन? तानसेन। से संगीत शिक्षा ली। क्या लिया? संगीत शिक्षा लिया। मतलब ये कहा जाए कि हरिदास, स्वामी हरिदास के चरणों में रहते उन्होंने संगीत सीखना शुरुआत किया तानसेन ने। और इसके बाद ग्वालियर के मान सिंह, ग्वालियर में एक बात ये था कि ग्वालियर में मान सिंह ने इस बायरों में बना दिया हूँ कि ग्वालियर में मान सिंह ने संगीत विद्यालय स्थापित किया था। विद्यालय की स्थापना की थी। उसी विद्यालय में शिक्षा कौन ग्रहण करेगा? तानसेन। यानी मान सिंह के द्वारा स्थापित संगीत विद्यालय में तानसेन ने शिक्षा लिया था।
समझे आप इस बात को? उन्होंने उनसे शिक्षा लिया। अकबर की बात किया जाए तो इनकी पहुंच कहाँ तक होगी, अकबर तक कैसे पहुंचेंगे? तो तानसेन 1563 का समय है। 1563 में तानसेन को रीवा के रामचंद्र के दरबार में लाने के लिए जलालुद्दीन, लिख लीजिएगा, लाने के लिए जलालुद्दीन कुर्ची को भेजा गया। जलालुद्दीन कुर्ची को भेजा गया। अब आप समझिएगा कौन भेजा? अकबर ने भेजा। ध्यान रखिएगा, यहां लिख सकते हैं आप शुरू में, अकबर ने 1563 में रीवा के रामचंद्र के दरबार से लाने के लिए जलालुद्दीन कुर्ची को भेजा था। एक अभी सवाल पीसीएस प्री एग्जाम में पूछा भी गया है कि अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसके दरबार में इसका दरबार सुशोभित करते थे? तो रीवा के रामचंद्र। रीवा कहाँ है? मध्य प्रदेश। यानी वहां से तानसेन को लाने के लिए किसने भेजा था? अकबर ने जलालुद्दीन कुर्ची को भेजा कि जाओ लेके आओ किसे? तानसेन को यहाँ लेके चले हो मेरे पास। कि तानसेन जब बीड़ा बजाते थे तो बिना मौसम बरसात होती थी, और जो दीपक बुझा होता था वो जल जाता था। संगीत में वो कला थी उनकी, है ना। और अगर बच्चे रो रहे हों तो चुप हो जाते थे। तो एक सवाल उठा कि रामतनु पांडे को तानसेन उपाधि किसने दिया था? ये भी ध्यान रखिएगा। अकबर ने तानसेन कहा है किसे? रामतनु पांडे को। ध्यान रखिएगा, ये भी उपाधि किसने नाम दिया है? यह नाम तानसेन नाम किसने दिया? यह नाम अकबर ने ही दिया था। दूसरी बात, कंठाभरण वाणी विलास भी किसने कहा है? अकबर ने ही कहा है। अगर ये कहा जाए तो अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल ने कहा कि पिछले अगर ये देखा जाए 1000 वर्षों में तो कोई भी ऐसा संगीतज्ञ नहीं हुआ जैसा कि तानसेन है। एक ये भी है कि तानसेन ने 2 चीज़ों का आविष्कार किया, लिख लीजिएगा। तानसेन ने आविष्कार किया 2 चीज़ों का। नंबर 1, रुद्रवीणा। रुद्रवीणा की खोज किसने की है? तानसेन ने की। ये हो गया। दूसरा, मियाँ की टोडी राग। मियाँ की टोडी राग। अब आप समझिएगा, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि तानसेन ने किन 2 रागों का आविष्कार किया है, तो 2 हैं, एक रुद्रवीणा और दूसरा मियाँ की टोडी राग। क्या नहीं है? संगीत है ना। हाँ भाई, क्या नहीं है? नहीं कि क्या है ये, क्या नहीं। इसका अगर ये कहा जाए कि रुद्रवीणा मियाँ की टोडी राग की खोज किसने की है, तो खोज किया है तानसेन ने। समझ गए बात? ये है इसका मामला। तो 1589 के आसपास तानसेन की मृत्यु होगी और इनका जो मकबरा बनेगा वो बनेगा ग्वालियर में, है ना। 1589 में मृत्यु होगी और इनका जो समाधि बनेगी यानी जो मकबरा है वो ग्वालियर में है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह शुरुआत ही हम लोग वहीं से किए थे, ग्वालियर से ही। क्योंकि हमने कहा था कि
ग्वालियर के सत्तारी सिलसिला के मोहम्मद गौस के अनुयायी कौन थे? रामतनु पांडे थे, है ना। तो वहीं उनके अनुयायी थे, उनकी समाधि भी कहाँ? ग्वालियर में है। हम वहाँ गए भी हैं, देखे हैं, ऐसा नहीं कि ग्वालियर में जब गया था एक बार, मेरा कोई एग्ज़ाम था वहाँ पे, तो उसमें हम गए थे। हाँ, एमपी का MPPCJ था, MPPCJ एग्ज़ाम में हम ग्वालियर गए थे, तो मेरा सेंटर वहीं पर था। तो तानसेन बाजार पे गए थे, बड़ा ही शांत, बहुत ही विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। इसके बाद इनके ये कहा जाए कि तानसेन के बाद वो अकबर के नवरत्नों में अगला नाम किसका? मान सिंह का है ना। किसका नाम है? चौथे नवरत्न का नाम मान सिंह है। मान सिंह, जिन्हें जहांगीर ने क्या कहा था? एक बूढ़ा भेड़िया। मतलब जो शिकार कहाँ होता है? उसकी आंखों में। जो मतलब भेड़िया जो शिकार करता है तो बिल्कुल कहते हैं एकाग्र होकर देखता रहता है। और पहले अब कह सकते हैं कि जो होता ना कि अच्छे से आपकी पिक्चर बना लेगा वो अपनी आंखों में, तब शिकार करेगा। तो मान सिंह ऐसे ही थे। तो मान सिंह अपने शत्रु से युद्ध करते थे तो पहले एकाग्र होकर उसे उतार लेते थे, यानी कहते हैं ना कि स्केच तैयार करना, स्केच बनाना फिर मारना। ऐसा कौन था? मान सिंह। इसीलिए उन्हें जहांगीर ने क्या कहा है? बूढ़ा भेड़िया कहा है। हाँ, मान सिंह की उपाधि एक और है, मिर्जा राजा और फरजंद। फरजंद का मतलब पुत्र होता है। ये दोनों उपाधियां अकबर ने दिया था उनको। यही बता दें कि ये कछवाह राजपूत हैं। कौन? आमेर के कछवाह राजपूत कौन है? मान सिंह है। और अकबर ने इन्हें काबुल का सबसे पहले सूबेदार बनाया था। जो आप मेडिवल इस समय आप पढ़ रहे हैं मुगल काल को, इसमें जिसका कोई हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, आपके पास उसका नोट्स आपको पता होना चाहिए कि अकबर ने काबुल का पहला मुगल सूबेदार किसे बनाया था? मान सिंह को बनाया था। और कितने मनसब दिए थे? 7,000 का मनसब दिया था। समझ रहे हैं? बाद में इन्हें बिहार और बंगाल का भी प्रभारी बनाया था। किसने? अकबर ने ही बनाया था। और इन्होंने राजमहल के नाम से बंगाल में एक मस्जिद का भी निर्माण किया था। किसने? मान सिंह ने। उस मस्जिद का नाम था राजमहल। 1614 के आसपास एलिचपुर है, 1614 में एलिचपुर में इनकी मृत्यु हो जाएगी। किसकी? मान सिंह की। और मान सिंह की मृत्यु के बाद उनकी 4 रानियां, क्या होगा? 4 रानियां उनके साथ, 4 रानियां एलिचपुर में जब मान सिंह की मृत्यु होगी तो 4 रानियां उनके साथ सती हो जाएंगी। और 5 रानियां ऐसी होंगी जो आमेर में होंगी उस समय, वहाँ वो सती हो जाएंगी। यानी कुल 9 रानियां इनकी सती होंगी। 4 इनके साथ चिता पे सती होंगी और 5 आमेर में सती होंगी, क्योंकि एलिचपुर और आमेर की दूरी अधिक थी। जब इनकी मृत्यु हो गई, उनके बेटे थे, उनका नाम था भाव सिंह। मान सिंह के बेटे यानी मान सिंह का पुत्र कौन? भाव सिंह। भाव सिंह को क्या किया? जहांगीर ने 4,000 का मनसब के बजाय 5,000 का मनसब दिया और मिर्जा राजा की उपाधि के साथ उन्हें जो जिम्मेदारी मान सिंह की हुआ करती थी वो जिम्मेदारी किसे दे दिया? भाव सिंह। यानी कि ये अकबर के नवरत्नों में 4 नवरत्न थे। जो बाकी बचे हैं 5 ऐसे, उन पर चर्चा हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। धन्यवाद।